हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच ग्लोबल ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फाइल प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो हमें बीए, बीएससी या बीकॉम में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी साल में हमें कंप्यूटर की फ़ाइल बनानी पड़ती है या कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे कंप्यूटर का फ़ाइल बनाना चाहिए, इसके लिए हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि किन किन चीज़ों का हमें विश्लेषण करना चाहिए या कहाँ डायग्राम या क्या क्या लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको देखेंगे कि कैसे हमें बनाना है और फाइल तैयार करनी है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर फाइल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की ओर चलेंगे। तो कंप्यूटर फाइल प्रोजेक्ट, तो इसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखेंगे, लिखना चाहिए। जैसे कि इसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखा गया है। तो कंप्यूटर में सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीनिंग, पी का मतलब पर्कुलरी, यू का मतलब यूज्ड, टी का मतलब टेक्निकल, ई का मतलब एजुकेशनल और आर का मतलब रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। तो ये सबसे पहले हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना है कंप्यूटर फाइल में सबसे पहले पेज नंबर पर। उसके बाद हम कंप्यूटर का परिचय लिखेंगे। तो कंप्यूटर का परिचय देखेंगे हम। कंप्यूटर का परिचय में हम देखेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर एक स्वचालित और तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है और तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। सामान्यतः दोनों का अर्थ गणना करना है। तो यह हमारा परिचय है। और इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि कंप्यूटर का अर्थ है, कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज हो जाएगा कंप्यूटर फाइल का। जो यदि आप कंप्यूटर फाइल का फुल फॉर्म पहले पेज पर लिखना चाहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर का पहला पेज सिर्फ फुल फॉर्म से ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कंप्यूटर का परिचय लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के जनक के बारे में। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज जन्म लंदन में हुआ था। वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया? इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित हैं। इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर को लिया गया है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति, प्रणाली की कार्य पद्धति। तो इसमें सबसे पहले इनपुट आता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो इनपुट में क्या रहता है कि कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है, जो कि प्रोसेसिंग करता है। और थर्ड है हमारा आउटपुट। यह उपयोगकर्ता को संभावित डेटा उपलब्ध कराता है। आउटपुट प्रिंटर निकलवाए या कुछ डाटा दे हमें, जो एंट्री की है पहले से, ऐसे। और स्टोरेज मतलब हमने जो डाटा उसमें रखा है, स्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, जो हम कभी भी देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज के बाद हम थर्ड पेज, अब मान के चलो आप यदि प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ थ्योरी नहीं लिखना, उसमें हमें डायग्राम भी बनाते जाना है। हर 2 या 3 पेज के बाद हमें इस तरह से सिस्टम का, प्रोग्राम का चित्रण बनाना है, डायग्राम बनाते रहना है, मतलब ताकि थोड़ा
सिस्टमेटिक लगे और थ्योरी ना लगे, ताकि जो भी चेक करता है तो उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है कि हाँ इसने डायग्राम बनाया है या ठीक ठाक किया है। और ये ऐसे डायग्राम बनाकर भी आप जैसे इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, ऐसे इसमें लिखी गई हैं कंप्यूटर की विशेषताएं: गति, त्रुटि रहित कार्य, भंडारण क्षमता, स्वचालित, सक्षमता, गोपनीयता, बहुउद्देशीय। तो ये सारी विशेषताएं कंप्यूटर की हैं और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं कंप्यूटर के बारे में, तो आप ऐसे ही डायग्राम बनाकर उनकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे हम। कंप्यूटर की विशेषताओं को हम थोड़ा संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो इसमें है गति सबसे पहले। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ में भी गणनाएं कर सकता है। मतलब बहुत ही माइक्रो से भी माइक्रो में कंप्यूटर गणना कर सकता है, और वो भी सेकंडों में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दूसरी विशेषता है त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है, गणना कर देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, ना कि कंप्यूटर के कारण। तीसरी विशेषता है भंडारण क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें अतः आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है, और कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। और चौथी विशेषता बहुउद्देशीय है। गोपनीयता। पांचवी विशेषता, छठवीं विशेषता सक्षम। तो मतलब ऐसी आप विशेषताएं और भी विशेषताएं लिख सकते हैं और उनको संक्षेप में वर्णन करना है, और इनके लिए हमें कम से कम 3 लाइनें तो लिखनी है, ताकि जो चेक करेगा उसको लगे कि हाँ बच्चा जानता है और उसने प्रोजेक्ट सही बनाया है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम ज़रूर बनाते रहना है। कंप्यूटर का डायग्राम बना दो, CPU का बना दो, कोई भी डायग्राम बना देना है फाइल के बीच में। कम से कम जैसे आपने एक प्रोजेक्ट फाइल बनाई कंप्यूटर के बारे में, तो उसमें 2 से 3 या 4 डायग्राम ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम कंप्यूटर से संबंधित शब्द, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नोटपैड, ऑफिस गेम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और हार्डवेयर में मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, उठाए यहाँ से एकदम जैसे वो दूसरी जगह रख सकते हैं, वो हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम का बना रहता है, मतलब जो प्रोग्रामिंग रहती है, इनपुट क्रिया, डेटा प्रक्रियाओं को, परिणाम को दर्शाना, निर्देश करना, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें सूचना, जब डेटा को उपयोग बनाने के लिए इसे संसाधित, संगठित या संचित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं डेटा कितने प्रकार, मतलब डेटा को कौन कौन भागों में बांटा है। तो डेटा एक संख्यात्मक डेटा होता है और एक चिन्हात्मक डेटा होता है। और प्रोसेसिंग में डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्राप्त करना इसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। मतलब जैसे आप यदि वीडियो को ही देख के लिख रहे हैं तो इसके लिए आप इसको वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं, मतलब वीडियो को रोक के और अपने आराम से लिख सकते हैं इसके लिए। और अगर सिर्फ समझना चाहते हैं कि कैसा क्या क्या रहना चाहिए तो फिर आप समझ ही रहे हैं। कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होते हैं जैसे मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सिस्टम यूनिट के अंदर ही होती हैं, मतलब ये मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक मौजूद होते हैं और जो मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं, वे सिस्टम यूनिट यानी कि सिस्टम कैबिनेट के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो ये सभी कंप्यूटर के पार्ट के बारे में ये है। इसे आप वीडियो को रोककर आराम से लिख सकते हैं। यह आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं, तो ये आप और अपने इसमें जो लिखा है वो तो ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं जो आपको पता है। और इसमें कंप्यूटर में आपस में काम कर रहे बहुत से भागों की प्रणाली है। इसके मुख्य भाग हैं इनपुट, आउटपुट, डिवाइस। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में कई तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस
महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय अंतर होते हैं। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनमें कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, स्कैनर, टचपैड, वेब कैमरा और ग्राफिक टैबलेट आदि इनपुट में आते हैं। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, फ्लोटर, वीडियो कार्ड, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो ये भी आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं अगर आप वीडियो देखते देखते ही अपनी फाइल कंप्लीट कर रहे हैं तो। और ऐसे बीच में आपको डायग्राम भी बना देना है दोनों, और एक ही डायग्राम नहीं बनाना है, अलग अलग डायग्राम बनाना है। इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम और रैम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आप वीडियो को रोक कर देख सकते, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं आसानी से। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में जो जानकारी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये रोम कहलाती है। और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें कंप्यूटर काम कर रहा होता है, कंप्यूटर को बंद करते ही रैम में संग्रहित सारी जानकारी नष्ट हो जाती है। स्टोरेज यूनिट में कंप्यूटर सभी डाटा को सहेज के रखता है। इसमें संग्रहित डाटा को कंप्यूटर उपयोग करने वाला बाद में इस्तेमाल कर सकता है। इस श्रेणी में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क इत्यादि। कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी तरह का कार्य, डाटा या किसी भी तरह की जानकारी होता है, यह इन सभी को अच्छी तरह स्टोर करके रख लेता है। इन यूनिट को स्टोरेज मीडिया या डिजिटल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। स्टोरेज यूनिट का यह काम होता है कि यह डिजिटल रूप से डाटा को संग्रहित करके रखता है। पाँचवा है जो संचार के लिए बहुत से यंत्रों का उपयोग होता है। इन यंत्रों का उपयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए और इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वाईफाई, रिसीवर, मॉडेम आदि श्रेणी में आते हैं। ये तो जाना आपने कंप्यूटर के 5 मुख्य भागों के बारे में। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, इन 4 चीज़ों की प्रमुख ज़रूरत होती है आपको यदि कंप्यूटर पर काम करना है तो। ये 4 चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। मॉनिटर आइए देखते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो एक तरह के जरिए CPU से जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम CPU में होता है। इसका मुख्य काम CPU में चल रही प्रक्रियाओं को देखना होता है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं: CRT मॉनिटर, LCD, LED। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। वही रंगों के आधार पर मॉनिटर को अगर वर्गीकृत किया जाए तो उनके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और रंगीन मॉनिटर। अब कीबोर्ड को देखते हैं। अगर आप मतलब लिख रहे हैं तो इस तरह से इस टाइम पे आप, जब मैं जूम आउट करता हूं तो इसको रोक कर और फिर लिख लिया करें यदि आप साथ में लिख रहे हैं तो। अब कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड एक सरल उपकरण जिसमें कुंजियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग उपकरणों को संचालित करने, संदेश टाइप करने के लिए किया जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच कनेक्शन आवश्यक है। इसके अलावा अक्षरों और कुंजियों को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उन्मुख स्विच के रूप में कार्य करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा है माउस। कंप्यूटर माउस एक हाथ से पकड़े जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो सतह के सापेक्ष 2 आयामी गति का पता लगाता है। यह अति आम तौर पर डिस्प्ले पर पॉइंटर की गतियाँ बदल जाती है जो कंप्यूटर के गति बदल जाती है जो कंप्यूटर को चलाने में हमें सहयोग करता है। और आपको ऐसे ये डायग्राम एक जैसे लास्ट में भी आप डायग्राम चिपका सकते हैं और बीच में भी डायग्राम चिपका सकते हैं। मतलब मिनिमम 3 तो डायग्राम आपको लगाना ही लगाना है एक प्रोजेक्ट फाइल में। और किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
एक बार फिर से मैं आपको ये सभी जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड पेज हो गया, ये थर्ड पेज हो गया, ये फोर्थ पेज, ये 5 पेज, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 और ये हमारा लास्ट पेज। तो इसमें एक टॉपिक छूट गया है जो कि माउस का पूरा और सीपीयू का। तो सीपीयू आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।